इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर भी ये एलिगेशन लगा है। तो आपके नजदीक जो तौहीन रिसालत का उनके ऊपर 295C लगा है, आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का हवाला जी जी हाँ उन्होंने बात की, और भी कई लोग कहते होंगे तो ये हमारे यहाँ ये मजहबी तकसीम है, बात समझते भी हों कि ये इल्जाम नहीं बनता, लेकिन चूंकि मजहबी बयानियों की और मजहबी ताबीरात की एक जंग है, इसी कुफरिया कलमे को नकल करना या बयान करना। हमारे जितने बड़े उलमा कराम हैं कि वो खुल के जो है ना वो सपोर्ट में आएंगे, जी इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपने ठीक नहीं की, और आपने उनको आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं जी कि आप उनके अल्फाज के ऊपर जो है ना वो जरूर कह सकते हैं कि उसका अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, लेकिन 295C लगना या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे कि देवबंदी मकातब फ़िक्र के बहुत बड़े आलिम दीन, जय्यद आलिम दीन मौलाना ज़ाहिद उर रशीदी साहब, उनके जो बेटे हैं अमार खान नासर, उन्होंने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हक में फतवा दे दिया। सोचने वाली बात है, जो लोग ये कहते हैं कि इंजीनियर गुस्ताख है, इंजीनियर ने गुस्ताखी की है, तो क्या ये जो उलमा इंजीनियर साहब के हक में फतवे दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इंजीनियर ने गुस्ताखी नहीं की, उसके ऊपर 295C नहीं लगती, तो ये क्या उलमाए कराम नहीं है, इन्होंने मदरसों के अंदर नहीं पढ़ा, या इनको दीन का इल्म नहीं है, या फिर क्या इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेट से दीन सीखा है। तो दोस्तों ये जितनी भी बातें हैं ये फिरका परस्त उलमा इस तरह से करते रहते हैं। इस तरह से देवबंदी मकातब फ़िक्र के और भी जो जय्यद उलमा हैं उन्होंने भी इंजीनियर साहब के हक में फतवे दिए। और रिसेंटली जो आपने देखा होगा जो ड्रामाबाजी की इस्लामी नजरियाती कौंसिल वालों ने, जो उलमाए कराम उसके अंदर मौजूद थे, उनके भी ऐसे तासुबाना ज़हन थे। ताहिर अशरफी साहब जो हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना बोझ निकाला, यानी इंजीनियर साहब जो हैं वो उनके ऊपर तनकीद करते थे पहले, तो इस वजह से ताहिर अशरफी साहब ने जितनी भी उनकी तंजीम है यानी इस्लामी नजरियाती कौंसिल के जो उलमा हैं उनको ये पहले ही कहा हुआ था कि अगर आपके पास ये मामला आता है इंजीनियर साहब के हवाले से तो आपने इंजीनियर को गुस्ताख ही डिक्लेयर करना है। जितना भी इंजीनियर साहब के खिलाफ ये मुकदमा हुआ, इसके अलावा जितनी भी एक्टिविटीज़ इंजीनियर साहब के खिलाफ की जा रही हैं ये प्री प्लान की जा रही हैं, यानी कि पहले से तयशुदा था कि इंजीनियर साहब को इस तरह से किया जाएगा, इसको गुस्ताख डिक्लेयर करना है। लेकिन इसके साथ दोस्तों ये भी देख लें कि उलमाए हक भी मौजूद हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब के हक में खड़े हुए हैं, हालांकि उनका भी इंजीनियर साहब का इख्तलाफ है। देवबंदी मकातब फ़िक्र के जो उलमा हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब और इसके अलावा बहुत से जय्यद उलमा जो हैं उनका इंजीनियर साहब से इख्तलाफ है। इख्तलाफ आप किसी से भी कर सकते हैं, सहाबा किराम के दरमियान भी इख्तलाफ होता था, लेकिन इख्तलाफ की बेस के ऊपर दूसरे बंदे को ये नहीं कह सकते ये गुस्ताख रसूल है, इसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, या फिर ये नहीं कह सकते ये बंदा जो है दारा इस्लाम से खारिज है। ये काम नहीं होना चाहिए। मौलाना ज़ाहिद उर रशीदी साहब जो हैं उनके जो बेटे जिन्होंने अब रिसेंटली इंजीनियर साहब के हक में फतवा दिया वो स्टूडेंट हैं जावेद अहमद गामदी साहब के। अब देख लें कि बाप जो है वो देवबंदी है, लेकिन बेटा जो है वो जावेद अहमद गामदी साहब का जो स्टूडेंट है उनके लेक्चर सुनता है। और मौलाना ज़ाहिद उर रशीदी साहब जो हैं उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा कि मेरे बेटे से इख्तलाफ है अमार खान नासर से, लेकिन इख्तलाफ की बेस के ऊपर हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, इख्तलाफ उसकी अलग राय है, मेरी अलग राय है। तो दोस्तों होना भी इस तरह से चाहिए था, यानी हमारे यहाँ तो ये नज़रिया बन चुका है, फ़िरका परस्त उलमा कैसे तासुबाना ज़हन बन गए हैं, यानी जो भी बंदा हक की बात करता है उसके ऊपर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, उसको कहते हैं कि ये बंदा जो है इसने गुस्ताखी की है, इसको सफ़ाई से मिटाया जाए। और सर वीडियो देखिए उसके बाद हम बात। आप जो है ना फिक के ऊपर आपकी गहरी नज़र है, आप इसके ऊपर लिखते भी रहते हैं, तो आपके नज़दीक आप माशाल्लाह हमारे यहाँ जो है वो बहुत से काफ़ी सारे लोग हैं जो कि डिफरेंट फिक को जो है मानने वाले हैं, तो आपके नज़दीक कौन सा जो फिक है वो ज़्यादा दीन के करीब तर है? नहीं, मैं तो फिक के अगर हम फिक का दायरा समझ रहे हैं, फिक है क्या, किस दायरे में किस नौइयत की वो सरगर्मी है, तो मेरे ख्याल में इस दायरे में ये सवाल उठाना या ये बहस करना ही दीन की रूह के या दीनी मकासद के खिलाफ। मतलब ये है कि ज़िंदगी के अमली मामलात में इसमें इंसान ने कोई फैसला करना है, के उसूलों को सामने रखते हुए आदमी या कोई आलिम एक राय कायम करता है कि यहाँ कुरान ने या अल्लाह के पैगम्बर ने कोई वाज़ेह बात तो नहीं फरमाई, लेकिन अगर मैं अंदाज़ा करूँ और मुख्तलिफ उसूलों से मदद लेकर ये समझने की कोशिश करूँ कि अल्लाह या अल्लाह का पैगम्बर को ये हुक्म देते हैं क्या होता, ठीक है, फिक बुनियादी तौर पर ये कैस करने का नाम। तो जब अल्लाह उसके रसूल ने उसमें कोई वाज़ेह हुक्म नहीं दिया और अहले इल्म पर लोगों पर छोड़ दिया, बहुत एक बड़ा दायरा है जिसमें आम आदमी खुद भी इज्तिहाद करता है, उसमें उसको अहले इल्म के पास भी जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जहाँ अल्लाह उसके रसूल ने ये हमारे ऊपर छोड़ दिया कि हम बयानदारी से अगर इल्मी मसला है तो अहले इल्म अपना एक अंदाजा आय के तौर पर बयान करें। बहुत एक हसास मौजूद है, बहुत वह तो तौहीन रिसालत, उसके ऊपर आपके जो है ना लिखते भी हैं, और आजकल एक जो है ना हमारे बहुत मारूफ जो है ना मज़हबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के ऊपर भी ये एलिगेशन लगा है। उसमें मुख्तलिफ उलमाए कराम की तो मैं नहीं बात करता, जो मेरे सामने आए हैं, जैसे मौलाना तारिक मसूद साहब का रिसेंटली बयान आया है कि जी ये इसके हवाले से आपने भी शायद सुना होगा। तो आपके नज़दीक जो तौहीन रिसालत का उनके ऊपर 295C लगा है, क्या किस हद तक ये वैलिड है, उनके लिए ठीक है, वो जो बात की थी वो? तो मैं भी ज़ाहिर सोशल मीडिया से ही आमतौर पर इस तरह की चीज़ें देखता हूँ। बज़ाहिर जो बात सुनने में आई है कि उन्होंने मसीहियों के किसी नज़रिए का या उनके ख्याल का हवाला दिया है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में रखते हैं, कुफरिया कलमे को नकल करना या बयान करना, ये तो ज़ाहिर तौहीन रिसालत नहीं है।
डॉक्टर साहब ये तो कुरान ने बेशुमार नकल किए हैं कि जो तबसरे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो कुरान ने नकल किए। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर आप वो पढ़ के सुनाएंगे कुफार ये कहते थे, तो नकल करने वाला तो तौहीन का मुजरिम नहीं। सही सही सही। तो डॉक्टर साहब जितनी भी हमारी अथॉरिटीज़ हैं, ये जब साउदी अरब बना था, हमारे सारे उलमा इकराम बैठे थे, एक जिस तरह के इंजीनियर साहब हो गए, प्रोमिनेंट फिगर हैं, और भी कोई इस तरह का बंदा, तो ऐसे में चाहिए नहीं हमारे जितने बड़े बड़े उलमा इकराम हैं कि वो खुल के जो है ना वो स्पोर्ट में आएंगे, जी इसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो आपने ठीक नहीं की, और आपने उनको, हाँ आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं जी कि आप उनके अल्फाज के ऊपर जो है ना वो ज़रूर कह सकते हैं कि उसका अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, लेकिन 295C लगना, या फिर जैसे आपने कहा कि उन्होंने हवाला दिया, हवाले के ऊपर तौहीन रिसालत नहीं लगती, तो उलमा इकराम को नहीं चाहिए कि वो आगे आगे इस चीज़ के ऊपर बात करें। अभी आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का हवाला जी, जी, दिया, हाँ उन्होंने बात की, और भी कई लोग कहते होंगे। तो ये हमारे यहाँ जो मजहबी तकसीम है और एक कशमकश है मुख्तलिफ तबकों की, उसमें फिर हमारे अखलाकी मसाइल में ये चीज़ है कि हम एक बात समझते भी हों कि ये इल्ज़ाम नहीं बनता, लेकिन चूँकि मजहबी बयानियों की और मजहबी ताबीरात की एक जंग है, और उसमें किसी से, आपसे, मुझसे बहुत से लोग नाराज़ भी हैं, तो वो फिर समझते हैं कि अल्लाह की तरफ से एक मौका आया है, इससे फ़ायदा उठाए। तो इंसाफ जो है ये यही बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम कुरान में आयत पढ़ के तो सुना देते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा की सीरत से वाक़यात भी सुनाते हैं कि मुसलमान को कितना इंसाफ पसंद होना चाहिए। तो हम बताते ये हैं, लेकिन हमारे अमल से जब मुआशरा कि नौजवान नस्ल देखती ये रवैया है, तो फिर वो उसका मजहब से दूर होने। अभी हमें भी आप जो है ना ये बात सुनने वालों तक भी ये पहुंचनी चाहिए कि जितने भी उलमा इकराम हैं, स्पेशली मैंने टिकटॉक चले, आज मुझे मौका मिल गया, मैं वीडियो नहीं बना सका, काफ़ी सारे जो उलमा इकराम हैं उनको फ्रंट पे आना चाहिए। आप वक्ती तौर पे जो आपके जो नजरियाती इख्तलाफात हैं या जो भी आपकी बात है उसको साइड पर रखें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है, बहुत बड़ा एलिगेशन है, उसके ऊपर आप क्या, जैसे मैंने आपसे कहा ना, बहुत से ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं जी आप उनकी जो लफ्ज़ों का चुनाव है उनके ऊपर इतराज़ करें, हर चीज़ पर इतराज़ करें, लेकिन 295C जो है ना वो उनके ऊपर नहीं बनता। आपने भी इसकी वजाहत कर दी, तो उम्मीद करते हैं कि जी बाकी उलमा इकराम भी सामने आए और इस चीज़ को जो है खुला करें। वीडियो के अंदर मौलाना जाहिद रशीद साहब के जो बेटे हैं अम्मार खान नासर साहब, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की, यानी उन्होंने ये कहा कि कुफ्र को रिपीट करने वाला, यानी जिस तरह से एक बहुत जुमला मशहूर मारूफ है, नकल कुफर कुफर नपाशिद, कुफर को नकल करने वाला काफिर नहीं हो जाता। इसी तरह से कुरान पाक के अंदर ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जिसमें से ये पता चलता है कि हमें जो कुफार हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से इस तरह के तौहीन अमेज़ अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल करते थे। तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर साहब जो हैं उन्होंने गुस्ताखी नहीं की, सिर्फ और सिर्फ जो उलमाए किराम है वो अपना तासुबाना ज़हन जो है वो सामने रखा वो उन्होंने, और उनको पता है कि इंजीनियर बाहर फिर जो है इंजीनियर ने हमारी जो दुकानें बंद करनी है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, कारोबार के ऊपर अगर कोई बंदा किसी के कारोबार के ऊपर अटैक करता है तो उसको तकलीफ तो होती है, डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों अगर किसी बंदे के ज़हन में ये डाउट आ रहा है कि इंजीनियर ने अभी भी गुस्ताखी की है, तो दोस्तों वो लोग फिर इंजीनियर साहब के हक में फतवा क्यों दे रहे हैं जो इतने जय्यद उलमाए कराम हैं, इंजीनियर साहब को गुस्ताख क्यों नहीं कह रहे? इस बात के ऊपर इंजीनियर साहब ने गुस्ताखी नहीं की। इख्तलाफ आप कर सकते हैं, इंजीनियर साहब की ज़बान जो है यानी इंजीनियर साहब को बोलने का अंदाज सही नहीं है, सख्त लहजा है, ये बात आप कर सकते हैं, ये उसको आप समझा भी सकते हैं, आपका राइट है, लेकिन ये कैसे आप कह सकते हैं इंजीनियर ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की? ये तो दोस्तों बिल्कुल सरासर इंजीनियर साहब के साथ जुल्म है, ज़्यादती है। जितने भी उलमाए किराम जिनको पता है कि इंजीनियर ने गुस्ताखी नहीं की, वो हक का साथ नहीं दे रहे, तो वो रोज़ क़यामत अल्लाह ताला को जवाबदेह होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जज़ाकुमुल्लाह।